धनबाद वन विभाग को आज एक नई सौगात मिली। 8 लेन रोड स्थित वन विभाग के नए कार्यालय परिसर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार धनबाद का पहला आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का भव्य उद्घाटन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। इस अवसर पर सांसद डुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, झारखंड वन विभाग के बोकारो रेंज के क्षेत्रीय मुख्य वन रक्षक आर थंगा पांडियन, उपायुक्त आदित्य रंजन, डीएफओ विकास पालीवाल, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव तथा ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेस्ट हाउस परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सांसद ने कहा है कि धनबाद में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस विभागीय कार्यों को और अधिक सुगम बनाने के साथ साथ धनबाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। बोकारो रेंज के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक आर थंगा पांडियन ने इस अवसर पर कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के लिए एक अच्छी पहल हुई है। कार्यालय के साथ साथ इस विभाग को अपना रेस्ट हाउस भी मिल गया है। देखिए, धनबाद जिले में अदरवाइज भी वीवीआईपी एक्टिविटीज़ होती रहती है, लोग का आगमन लगा रहता है। तो हम लोग लगातार सभी गेस्ट हाउसेस ठीक कर रहे थे। बहुत खुशी की बात है, आज जो है वन विभाग के सीनियर ऑफिसर्स की उपस्थिति में आज रेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बना है, अन्य जिलों से बेहतर गुणवत्ता वाला बना है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी रिसेंटली ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, रेस्ट हाउस उद्घाटन आज हो गया है, जो भी कमी होगी हम लोग उसको बताएंगे। सर्किट हाउस का सर आत्मनिर्भरता जो कम होगी सर, इस तरह से विभाग अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे देख रहे हैं सर्किट हाउस पर काफ़ी लोड रहता है, तो अभी सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो आईबी बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपये आवंटित किया है, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और जब दोनों ही यूज़ में पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये भी यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो संसाधन धनबाद में लगातार हम लोग को देखने को मिलता है, कमी थी, वो धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया था सर 2 टाउन हॉल और सैंक्शन है यहाँ। हाँ, एक आमाघाटा में अभी टाउन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन है, ज़मीन हम लोग हस्तांतरित कर दिए हैं। अभी ज़मीन का ट्रेंच कटिंग चालू है, कल परसों में ही चालू हो जाएगा। तो एकदम 8 लेन सड़क पे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार से उसका टेंडर हुआ। तो धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज़्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल बैठने के लिए नहीं है। जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, हमेशा वो बिजी ही रहता है। तो यहाँ धनबाद की आबादी को देखते हुए, यहाँ पर जो गतिविधि है उसको देखते हुए कम से कम 3 से 4 टाउन हॉल होना चाहिए। तभी एक नगर निगम का बन रहा है, एक हॉल हम लोग कलेक्ट्रेट में बना रहे हैं, एक और बड़ा टाउन हॉल जो है उनका रविंद्र भवन के रूप में नगर निगम ऑफिस के बगल में बना है। ये 3 तो रेडी हो जाएगा, बाकी हम लोग एक और सैंक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कृषि विभाग का एक ट्रेनिंग कॉलेज अगेन आमाघाटा में ही एकदम 8 लेन पर हम लोग 3 एकड़ ज़मीन दिए, तो ट्रेनिंग कॉलेज में भी 400 कैपेसिटी का हॉल है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी कमी जो है बजट का होगा सर ये सब मिला के। जैसे अभी टाउन हॉल जो नगर निगम का वो 20 करोड़ से ऊपर का है, और जो रविंद्र भवन वो तो ऑलरेडी बन गया है, वो भी कुछ करोड़ में ही होगा। और ये ट्रेनिंग कॉलेज का भी बजट भारत सरकार से अभी आया नहीं, जमीन उन्होंने मांगा था, हम लोगों ने। टाउन हॉल जो बनेगा उसकी समय अवधि क्या है सर, कब तक? वो राज्य सरकार से उसका टेंडर होना। जमीन एक्चुअली हस्तांतरण फंसा हुआ था लास्ट 4-5 साल से, और जमीन को लेके पहले भी ट्रांसफर होने की कोशिश की गई थी, बट कुछ इशू था तो लैंड नहीं दे पाए थे। हम लोग लैंड इसी सप्ताह दिए। जैसे ही लैंड क्लियर मिलेगा तो राज्य सरकार से लंबित नहीं रहती है चीज़ें। जमीन की अनुपलब्धता को लेके मुझे लगता है कि धनबाद में कम से कम 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबित थे। वो सब प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों को अगर राज्य सरकार से डिमांड रिटर्न में आएगा तो हम लोग खुद की जमीन देंगे। अभी तक हम लोग को राइटिंग में क्लियर करके डिमांड नहीं आएगा तो हम लोग जमीन ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आया था, हम लोगों ने जमीन ट्रांसफ़र कर दिया 10 एकड़। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।